तो जैसे कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, जो मैनेजर होता है वो जियान से बोलता है कि मिस्टर जियान, जो पेमेंट है वो हो चुकी है, तो जल्दी से मैं आपके लिए जो पेपर वर्क है वो शुरू करा देता हूँ, तब तक के जो झाओ यिंग है वो आपका अच्छे से ध्यान रखेगी। और अब इस चीज़ को सुनते के साथ ही जो जियान का क्लासमेट होता है वो काफ़ी हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए मन में सोचता है कि क्या इसने 8 मिलियन की जो कार है उसे ऐसे ही बाय कर लिया। अब तो ऐसा लग रहा है कि मैं बेफालतू के इसके सामने शो ऑफ कर कर अपनी ही बेइज्जती करा रहा था। और उसके इतना सोचते के साथ ही जो जियान का दूसरा क्लासमेट होता है वो भी हैरान होते हुए बोलता है कि आखिर किसने ये सोचा था कि जियान, जो कि हमेशा ही क्लास के अंदर बिल्कुल लो प्रोफाइल रखता था, असल में वो यहाँ पर इतना ज़्यादा सुपर रिच निकलेगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम जूया को देखते हैं, जिसकी फेवरेबिलिटी जो होती है वो 95 में पहुंच चुकी होती है। और वो जियान से बोलती है कि जियान, मैंने आज से पहले कभी भी सुपर कार के अंदर राइड नहीं की, तो क्या प्लीज़ तुम मुझे भी अपनी सुपर कार के अंदर घुमाने के लिए ले जा सकते हो। जो सुनकर जियांग यून जो होती है वो उससे बोलती है कि जोया, क्या तुमने नहीं देखा कि जो जियान है उसने यहाँ पर ये कार जो है वो जाओ यिंग के लिए बाय की है, और वैसे भी सुपर कार के अंदर 2 सीट होती है, तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे लिए जगह बन पाएगी। जो सुनकर जो जोया होती है वो बोलती है कि आखिर मेरे लिए जगह जो है वो क्यों नहीं बन सकती है, क्योंकि वैसे भी पैसेंजर सीट जो है वो खाली रहने वाली है, क्योंकि जो जाओ यिंग है वो तो अभी काम कर रही है, और प्लस वो तो वैसे भी एक कार मॉडल है, तो वो तो यहाँ पर टेस्ट ड्राइव के लिए कार के अंदर बैठती ही रहती होगी। और अब ज़ोया की बातों को सुनकर जो जियान होता है वो भी ज़ोया की तरफ देखने लगता है, और उसकी तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि मैंने तो यहाँ पर जो ज़ोया है उसके लिए कुछ भी नहीं किया, तो फिर आखिर जो इसकी फेवरेबिलिटी है वो अचानक से इतनी ज़्यादा क्यों बढ़ गई है। और अब इतना सोचते के साथ ही जो जियान होता है वो बोलता है कि जो जियांग यून है वो बिल्कुल सही कह रही है, कार जब ही अच्छी लगेगी अगर झाओ यिंग जो है वो मेरे साथ में कार के अंदर बैठेगी तो। जो सुनकर ज़ोया जो होती है वो मुस्कुराते हुए जो जियान होता है उससे बोलती है कि जियान, मैंने सुना है कि तुमने जो जाओ जिया थी उसके साथ में ब्रेकअप कर लिया, तो कहीं उसका रीज़न भी जाओ यिंग तो नहीं है ना। और इतना बोलकर जो ज़ोया होती है वो अपने मन में सोचती है कि अगर मैं अपने लिए जगह जो है वो नहीं बना सकती हूँ, तो कम से कम मैं तुम्हें यहाँ पर अनकंफर्टेबल तो ज़रूर फील कराऊंगी। और अब ज़ोया की इस बात को सुनकर जो जाओ यिंग होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है, और हैरान होते हुए अपने मन में सोचती है कि क्या इसने जाओ जिया के साथ में ब्रेकअप कर लिया है, लेकिन ये तो हमेशा ही उसके लिए काफ़ी अच्छा तरीके से रहा करता था और उससे प्यार भी किया करता था। और उसके इतना सोचते के साथ ही जो जियान होता है वो जाओ यिंग को अपने पास में खींचते हुए उसे बोलता है कि अगर जाओ जिया की बात की जाए तो उससे ब्रेकअप करने के पीछे किसी का भी हाथ नहीं है, यहाँ तक कि जाओ यिंग का भी नहीं, लेकिन अगर जाओ यिंग की बात की जाए तो वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, मैं ही क्या हर कोई पर्सन इसे पसंद करेगा। और जियान के इतना बोलते के साथ ही उसका क्लासमेट जो होता है उसका ध्यान जियान की वॉच के ऊपर जाता है, जिसे देखकर वो हैरान होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि 1 मिनट जियान, तुम जिस वॉच को पहने हुए हो उसकी तो कॉस्ट कम से कम मिलियनों में होनी चाहिए। यकीन नहीं होता कि जब तुम कार बाय करने के लिए आए हो तुम तो यहाँ पर पूरे एक अपार्टमेंट को लेकर घूम रहे हो। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अगर तुम इतने ज़्यादा अमीर थे तो स्कूल के अंदर तुम हमेशा इतनी लो प्रोफाइल रखकर जो है वो क्यों घुमा करते थे। तुम तो इस तरह से प्रिटेंड किया करते थे जैसे कि तुम काफ़ी ज़्यादा गरीब हो। जो सुनते के साथ ही जो जियान होता है वो उन लोगों से बोलता है कि जो एग्ज़ाम था उसके अंदर मैंने काफ़ी अच्छे रिजल्ट को प्राप्त किया था, जिस कारण मेरी फैमिली ने मुझे ये गिफ्ट किया, और मैं भी इसे मना जो है वो नहीं कर पाया। जो सुनते के साथ ही अब जो जियान के क्लासमेट होते हैं वो वहाँ से जाने लगते हैं, वहाँ से जाते हुए बोलते हैं कि चलो अब हम लोग भी काफ़ी ज़्यादा लेट जो है वो हो रहे हैं, तो चल कर जो डिनर है वो कर लेते हैं, क्योंकि अगर हम लोगों ने देर किया तो जो ट्रैफिक है वो इतना ज़्यादा हो जाएगा कि उस ट्रैफिक से निकलना पूरी तरह से नामुमकिन होगा। और इतना बोलकर अब जो ज़ोया होती है वो जियान के पास में आ जाती है, और जियान के पास में आते हुए उससे बोलती है कि जियान, क्या तुम भी हमारे साथ में खाना खाने चलोगे? खाना खाने के बाद में हम लोग जो है वो शॉपिंग के लिए भी चल सकते हैं, तो बताओ तुम क्या कहते हो। जो सुनते के साथ ही जियान जो होता है वो ज़ोया से बोलता है कि इस चीज़ के लिए मुझे माफ़ कर देना, लेकिन आज रात मेरे थोड़े प्लान है तो उसे करने के लिए मुझे जाना होगा, लेकिन हाँ, जब मैं रोंग चोंग सिटी के अंदर वापस आऊँगा तो मैं तुम्हारे साथ में घूमने ज़रूर चलूँगा। जो सुनकर जो ज़ोया होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है, और खुश होते हुए बोलती है कि चलो तो ये डील डील रही, याद रखना जब तुम रोंग चोंग के अंदर वापस आओ तो मुझसे आकर कांटेक्ट जरूर करना। जो सुनते के साथ ही ये जो जियान होता है वो झाओयिंग से बोलता है कि ठीक है झाओयिंग, तुम यहाँ पर अपना काम करो, तब तक कि मैं भी आसपास में थोड़ी अच्छी चीज़ों को देख कर आता हूँ, शायद मुझे कुछ और भी पसंद आ जाए। जो सुनकर जो झाओयिंग होती है वो भी जियान को शुक्रिया अदा बोल देती है। जो सुनते के साथ ही जो जियान होता है वो उसके थोड़ा पास में आते हुए उसे बोलता है कि अरे हम लोग चाहे वो क्लासमेट है, तो इसीलिए तुम्हें यहाँ पर पोलाइट होने की कोई ज़रूरत नहीं, बस जब तुम अगली बार फ्री हो तो मेरे साथ में घूमने के लिए ज़रूर चलना। और अभी इतना बोल कर जो जियान होता है वो शोरूम के अंदर घूमने लगता है, तभी एक और मैनेजर जो होती है वो जियान के पास में आते हुए उसे बोलती है कि सर, क्या आप किसी दूसरे मॉडल के अंदर भी इंटरेस्टेड हो। और अब इतना बोलकर वो मैनेजर जो होती है वो जियान को एक कार जो होती है वो दिखाने लगती है, और उसे दिखाते हुए बोलती है कि सर, आप ये पिंक रेड कार जो है वो देख सकते हो, जो कि एक सुपर कार है, और इसे स्पेशली एक फीमेल कस्टमर के लिए कस्टमाइज जो है वो कराया गया है।
और इसके अंदर सेफ्टी ब्रेकिंग, नाइट विज़न, लेन असिस्ट, बाकी की सभी फीचर जो है वो भी डाले गए हैं। जो सुनते के साथ ही जो ज़ियान होता है वो भी उस कार को देखने लगता है और उस कार को देखकर अपने मन में सोचता है कि मुझे लगता है कि ये कार जो है वो यूज़ियाओ के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। और अब इतना सोचकर जो ज़ियान होता है वो उस लड़की से पूछता है कि ठीक है, मुझे बताओ कि ये कार का प्राइस क्या है। जो सुनने के बाद में वो लड़की जो होती है वो ज़ियान को बताती है कि सर, चूँकि ये कार जो है वो पूरी तरह से कस्टमाइज है, तो इसके लिए इसका टोटल प्राइस जो है वो 9.5 मिलियन है। लेकिन अगर आप इस कार को बाय करते हो तो आपको 3 साल की मेंटेनेंस सर्विस जो है वो बिल्कुल फ्री दी जाएगी। जोशन का जो ज़ियान होता है वो उस लड़की से बोलता है कि ठीक है, मैं इसे बाय करने के लिए तैयार हूँ, तुम कार्ड स्वाइप कर सकती हो। जो सुनते के साथ ही वो लड़की भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और खुश होते हुए बोलती है कि ठीक है सर, मैं अभी के अभी जो प्रोसेस है उसे स्टार्ट करा देती हूँ। जो सुनकर जो ज़ियान होता है वो उससे बोलता है कि लेकिन मैं इस कार को कहीं और पर डिलीवर जो है वो कराना चाहता हूँ, तो क्या ऐसा मुमकिन है। जो सुनते के साथ ही वो लड़की जो होती है वो बोलती है कि सर, चिंता मत कीजिए, हम लोग जो है वो यहाँ पर पूरी गारंटी लेते हैं, आपकी जो डिलीवरी है वो बिल्कुल सही टाइम पर और पूरी तरह से सेफ़ होगी, तो आप यहाँ पर बैठिए और बस थोड़ी देर इंतज़ार कीजिए। जो सुनते के साथ ही जो ज़ियान होता है वो उससे बोलता है कि ज़्यादा कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पर डायरेक्टली इसे ख़रीदने के लिए तैयार हूँ और साथ ही में मैं तुम्हें एड्रेस भी दे दूँगा जिस पे कि तुम्हें इसे भेजना है। जो सुनते ही वो लड़की बोलती है कि ठीक है सर, मैं समझ गई। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि एक लाइव स्ट्रीम वाली लड़की जो होती है वो वहाँ पर आ जाती है, जो कि अपनी लाइव स्ट्रीम को करते हुए बोलती है कि जैसा कि आप लोग देख ही सकते हो, ये पिंक रेड कलर की एक सुपर कार है और मैं शर्त लगा कर कह सकती हूँ कि कोई भी लड़की ऐसी नहीं होगी जो कि इसे पसंद ना करे। सच बताऊँ तो मैं खुद भी इस कार के अंदर बैठने के लिए बहुत ही ज़्यादा बेकरार हूँ कि आखिर इसके अंदर किस प्रकार की एसी होगी। तो मैं जानना चाहती हूँ कि क्या लाइव बोर्ड के अंदर कोई भी बिग ब्रदर ऐसा है जो कि इसे ख़रीदने के लिए इंटरेस्टेड हो। और उस लड़की की तरह बोलते के साथ ही उसे कुछ कमेंट आती है जिसे पढ़कर वो लड़की जो होती है वो बोलती है कि बिग ब्रदर, तुम ये क्या कह रहे हो कि पिंक रेड सुपर कार जो है वो अच्छी नहीं होती बल्कि येलो और रेड अच्छी होती है। मेरी बात का यकीन कीजिए, अगर आप ये कार जो है वो किसी लड़की को देते हो तो वो आपके प्यार में पागल हो जाएगी। और अब इतना बोलकर वो लाइव स्ट्रीम वाली लड़की जो होती है वो ज़ियान के पास में आ जाती है और बोलती है कि आपको मेरी बात के ऊपर यकीन नहीं हो रहा ना, ये देखिए यहाँ पर जो ये पर्सन बैठा हुआ है इसी ने असल में ये रेड पिंक सुपर कार जो है वो बाय की है। तो इसीलिए अगर आप लोग जो है वो मेरी जो लाइक है उन्हें 3,000 तक पहुंचा देते हो तो उसके बाद में मैं इसके साथ में वन साइड इंटरव्यू जो है वो करूँगी, जिसके बाद में हम लोग जो है वो इनके थॉट्स को जानेंगे। और उस लड़की की इतना बोलते के साथ ही जो मैनेजर होती है वो उसके पास में आ जाती है और उसके पास में आते हुए बोलती है कि मिस, मैं जानना चाहती हूँ कि क्या आप यहाँ पर कार ऑर्डर करने आई हो या बस यहाँ पर लाइव स्ट्रीम करने आई हो। जो सुनने के बाद में वो लड़की जो होती है वो थोड़ी सी उदास होते हुए बोलती है कि मिस, मैं तो बस यहाँ पर जो कार है वो देखने आई हूँ। जो सुनते के साथ ही वो मैनेजर जो होती है वो उस लड़की से बोलती है कि अगर ऐसी बात है तो आपको हमें जो प्रूफ ऑफ फंड है वो वेरिफिकेशन के लिए प्रोवाइड करना होगा। जो सुनते के साथ ही वो लड़की जो होती है वो हैरान होते हुए जो मैनेजर होती है उससे बोलती है कि क्या आपको यहाँ पर प्रूफ ऑफ फंड चाहिए, लेकिन यहाँ पर बाकी लोगों को तो देखोगे तो यहाँ पर ऐसे ही जो कार है उन्हें देख रहे हैं। जो सुनते के साथ ही जो वो मैनेजर होती है वो बोलती है कि मिस, इसके लिए हमें माफ़ कर देना, लेकिन हमारे कस्टमर का जो स्टैंडर्ड है उसकी एक पॉलिसी है। जो सुनकर अब वो लाइव स्ट्रीम वाली लड़की भी काफ़ी उदास हो जाती है और वो वहाँ पर कुछ भी जो है वो नहीं बोल पाती। तभी हमारा व्यू जो होता है वो ये जो झाओ यिंग होती है उसके ऊपर आ जाता है, जो कि अपने मन में सोचती है कि जियान सच में बहुत ज़्यादा अमीर है, उसने यहाँ पर केवल आधे घंटे के अंदर ही 20 मिलियन स्पेंड कर दिए। इस टाइम पर मेरी जो फैमिली है वो थोड़ी सी प्रॉब्लम में है, लेकिन अगर पहले की बात की जाए जिस टाइम पर मेरी फैमिली की हालत जो है वो बेकार नहीं थी, उस टाइम पर भी मैं इस तरह से जो पैसा था उसे स्पेंड नहीं कर सकती थी। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो जियान के ऊपर आ जाता है, जो कि अपने मन में सोचता है कि चलो पेपर वर्क जो है वो कंप्लीट हो चुका है और जो कार है वो भी अब जो यूज़ किया हुआ है उसके पास में पहुंच जाएगी जल्दी ही, तो चलो अपनी जो कार है चलकर उसकी की लेते हैं। और जियान के इतना सोचते ही जो मैनेजर होता है वो जियान के पास में आ जाता है और उसके पास में आते हुए बोलता है कि सर, ये रही आपकी कार की मैं जानना चाहता हूँ कि जो लाइसेंस प्लेट है आप उसे कैसे हैंडल करना चाहोगे। जो सुनकर जियान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि देखा जाए तो जो ब्रांड होता है वो लाइसेंस प्लेट की जो सर्विस होती है उसे ऑफ़र करता है, लेकिन चूंकि मैं शंघाई से नहीं हूँ तो मुझे यहाँ की लाइसेंस प्लेट जो है वो नहीं मिल सकती। लेकिन मैं जो सोशल मेथड है उसका इस्तेमाल कर कर जो सोशल लाइसेंस प्लेट है उसे काफ़ी आसानी से ले सकता हूँ, तो क्या मुझे ऐसा करना चाहिए। और उसके इतना बोलते के साथ ही सिस्टम की नोटिफिकेशन आती है जिसमें कि बताया जाता है कि आपको एक रैंडम रिवॉर्ड जो है वो मिला है, जो कि एक लाइसेंस प्लेट है जिसका कि नंबर जो है वो AJC111 है। और जो आपकी ये लाइसेंस प्लेट है इसे ऑलरेडी सिलेक्ट जो है वो कर दिया गया है, जल्दी जो कि जल्दी ही आपके पास में जो है वो पहुंच जाएगी। जोसन का जियान जो होता है वो खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या बात है, सिस्टम ने तो यहाँ पर मेरी प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर दिया।
और जियान के इतना सोचते के साथ ही अचानक से एक बंदा जो होता है वो वहाँ पर आ जाता है, जो कि वहाँ पर आते हुए बोलता है कि सर ये रही आपकी लाइसेंस प्लेट, तो अगर आप कहो तो क्या मैं इसे इंस्टॉल कर दूँ। जो सुनकर जियान उसे ओके बोल देता है। जो सुनते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो भी जो नंबर प्लेट होती है उसे लगाना शुरू कर देता है, जो देख कर मैनेजर जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि ये शंघाई की लोकल प्लेट है, जो कि AJC111 है। और इसके अंदर सबसे अजीब बात यह है कि इसके अंदर JC आ रहा है, जो कि कस्टमर के नाम जियान चैंग से मैच कर रहा है। मैं इतने लंबे टाइम से यहाँ पर काम जो है वो करते हुए आ रहा हूँ, लेकिन ये पहली बार है कि मैंने किसी पर्सन के पास में इस प्रकार की जो लाइसेंस प्लेट है वो देखी है। और उसके इतना सोचते के साथ ही जो जियान होता है वो मैनेजर से बोलता है कि मैनेजर आप बेफालतू के ज़्यादा जो है वो सोच रहे हो, असल में जो लाइसेंस प्लेट के नंबर है मैंने उन्हें एडवांस में ही बुक जो है वो कर दिया था। जो सुनकर मैनेजर जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि मैं जानता हूँ कि तुम अपने जो कनेक्शन है उसे रिवील करना नहीं चाहते हो, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि मैं बेवकूफ़ हूँ जो कि इसे नहीं समझूंगा। तुमने एडवांस में इस तरह की जो लाइसेंस प्लेट है उसे बुक किया और वे खुद यहाँ पर पर्सनली इसे लेकर आए हैं। और अब इतना सोच कर जो मैनेजर होता है वो जियान से बोलता है कि सच में मानना पड़ेगा मिस्टर जियान, आपका जो लक है वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, क्योंकि आपको जो लाइसेंस प्लेट मिली है उसका नंबर भी बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। और मैनेजर के इतना बोलते के साथ ही वो दूसरा बंदा जो होता है वो जियान को बताता है कि मिस्टर जियान आपकी जो लाइसेंस प्लेट है वो लग चुकी है। जो सुनकर मैनेजर जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि इस बंदे का जो एटीट्यूड है वो जियान के लिए बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट से भरा हुआ है। सच बताऊँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जियान जो है वो किसी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल और अमीर पर्सन का ग्रैंडसन है, या फिर जो इसके रिलेटिव है वो किसी हाई रैंकिंग के ऑफिसर हो सकते हैं, क्योंकि कोई ऑर्डिनरी पर्सन जो है वो इस तरह की पावर को होल्ड नहीं कर सकता। और मैनेजर के इतना सोचते के साथ ही हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि जो जाओ यिंग होती है वो जियान के पास में आते हुए उससे बोलती है कि जियान आज तुमने जो कुछ भी किया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और इस टाइम पर जो मेरा काम है वो भी कंप्लीट हो चुका है, तो इसीलिए अब मैं भी यहाँ से निकलने वाली हूँ। और चूँकि किस्मत से आज हम लोग जो है वो यहाँ पर मिले हैं, तो कैसा रहेगा कि अगर मैं तुम्हें एक डिनर की ट्रीट दूँ, तो तुम बताओ क्या कहते हो। और अब जाओ इनकी इस बात को सुनते के साथ ही जो जियान होता है वो भी खुश हो जाता है, और खुश होते हुए बोलता है कि देखा जाए तो जो तुम्हारा ऑफर है वो काफ़ी ज़्यादा शानदार है। और जियान के इतना बोलते के साथ ही अचानक से उसका किसी का फ़ोन आने लगता है, जो देख कर जियान भी उस कॉल को उठा लेता है। और अब हमें पता चलता है कि जियान को कॉल करने वाला पर्सन कोई और नहीं बल्कि जियान का क्लासमेट होता है, जो कि जियान से बोलता है कि जियान मुझे प्यार में धोखा मिला है, तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि जल्दी से तुम मेरे पास में आ जाओ, ताकि हम दोनों जो है वो मन भर कर ड्रिंक जो है वो कर सके। क्योंकि मुझे इस टाइम पर ऐसा फील हो रहा है कि अगर जल्दी ही तुम मेरे पास में जो है वो ना आए, तो मैं यहाँ पर जो ये रिवर है इसके अंदर जंप लगाकर अपनी जान ले लूँगा। और अब अपने क्लासमेट की इस बात को सुनकर जो जियान होता है वो उसे कोई भी जवाब जो है वो नहीं दे पाता, क्योंकि उसे समझ में ही नहीं आ रहा होता कि वो झाओयिंग के साथ में डिनर के लिए जाए या फिर अपने दोस्त के साथ में ड्रिंक करने के लिए। और अब यहीं पर ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो भी कंप्लीट हो जाता है, तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।